इसका क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। आंसर, when an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration, distance covered and the time taken by a set of equations known as the equations of motion. A set of 3 such equations is given below. V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus 1 by 2 AT square, 2AS is equal to V square minus U square, where U is equal to initial velocity, V is equal to final velocity, S is equal to distance traveled, T is equal to time taken. The above formulas are not applicable for all moving bodies. The above set of equations are to be used only when the object moves in a straight line with uniform acceleration. Speed increases at uniform rate or with uniform retardation. Speed decreases at uniform rate. If the object moves with constant speed, then acceleration is equal to 0 and distance covered is equal to speed into time. Acceleration due to gravity of Earth is equal to 9.8 meter per second square. So is equal to 10 meter per second square approximately. If the object is moving upward, initial velocity is greater than 0, final velocity is equal to 0, acceleration is equal to minus 10 meter per second square, displacement is equal to upward. If the object is moving downward, initial velocity is equal to 0, final velocity is greater than 0, acceleration is equal to 10 meter per second square, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डाउनवर्ड। इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम को एक सेट ऑफ इक्वेशन के द्वारा रिलेट कर सकते हैं, जिनको इक्वेशंस ऑफ मोशन कहा जाता है। इस तरह की 3 इक्वेशंस है, जैसे मैंने बताया, V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus 1 by 2 AT square और 2AS is equal to V square minus U square, जिसमें U is equal to इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वेलोसिटी के लिए V यूज किया जाता है, S डिस्टेंस ट्रैवल्ड को रिप्रेजेंट करता है, T टाइम टेकन को रिप्रेजेंट करता है। ये 3 इक्वेशन सभी मूविंग बॉडीज को एप्लीकेबल नहीं होती। इन 3 इक्वेशन को तभी यूज करना है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से मूव करता है, यानी जब स्ट्रेट लाइन में मूव करते समय ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तभी ये 3 इक्वेशंस को यूज किया जाता है। अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, देन डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड की तरफ फेंकते हैं तो वह ऑब्जेक्ट कुछ हाइट तक जाकर वापस धरती पर आ जाता है। ऐसा अर्थ की ग्रेविटी के कारण होता है। अपवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। जिस पॉइंट पर जाकर ऑब्जेक्ट कुछ रेस्ट करके वापस धरती की तरफ मूव करता है, उस पॉइंट की वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट मूव करता है, इसलिए
approximately 10 meter per second square. अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन को -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करता है तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड्स। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को आप देख लो। If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you.